अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। बेबी तो सो गई है, पर उठेगी तो उसे भूख लगेगी। इसके लिए जाके हम गरम दूध लेकर आते हैं। पर ऐसे छोड़कर भी तो नहीं जा सकते हैं। दिव्यम जी भी नहाने गए हुए हैं। दिव्यम जी, आप नहा लिए? हाँ बोल रहे हैं, मतलब आते ही होंगे। बेबी भी सो रही है। हम फटाफट से इसके लिए दूध गर्म करके ले आते हैं। दिव्यम जी आएंगे तो बेबी को देख लेंगे। माँ, अब ठीक तो है ना? जग्गू, जानता है, ये मेरे बचपन की पायल है। मेरी नानी ने मुझे दी थी और मैंने सोचा था जब कल को मेरी बेटी होगी मैं उसे पहनाऊंगी। मेरी बेटी तो हुई नहीं, ब्रिज हुआ, फिर तू, कविता और सुजाता को भी बेटे ही हुए। फिर ये पायल ऐसी की ऐसी पड़ी रह गई। मैं इस उम्मीद में थी कि कल को मेरी परपोती होगी तो ये पायल मैं उसको दूंगी, लेकिन राधिका दिव्यम पता नहीं किस लवारिस बच्ची को मेरी परपोती बनाकर ले आए और मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। माँ, आजकल के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। उन्हें बड़ों की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती है। जो बच्चे छोटी छोटी बातों के लिए बड़ों की तरफ देखते थे वो आज इतने बड़े हो गए कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। मुझे तो इन्होंने पराया कर दिया जग्गू। माँ, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, पर क्या करें, प्रकृति का यही नियम है। माँ, कभी ना कभी बच्चों की जिद के आगे बड़ों को झुकना ही पड़ता है। नहीं, मैं नहीं झुकूंगी, मैं नहीं झुकूंगी जग्गू। मैं इस बच्ची को घर में रख रही हूँ, लेकिन मैं इसे अपनाऊंगी नहीं। मैं उसे गोद में भी नहीं लूंगी। पता नहीं इस बच्ची के कदम हमारे घर के लिए शुभ होंगे कि अशुभ। हेलो जी, जगमोहन बोल रहा हूँ। क्या? रियली? दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। जी जी जी, डिलीवरी टाइम से हो जाएगी। मैं अपने बेटे दिव्यम को बोलता हूँ, आपको कॉल करेगा। जी, थैंक यू सो मच। क्या हुआ जग्गू? हाँ, एक साउथ कोरिया की डील थी, काफी लंबे समय से फंसी हुई थी। करोड़ों की डील है माँ। उन्हीं का फोन था। अब वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। देखा माँ, लक्ष्मी जी खुद चलकर हमारे घर आई हैं। लक्ष्मी खुद चलकर नहीं आई जग्गू, तेरी और दिव्यम की मेहनत का फल है ये। इस खिलौने के सीढ़ी के पास रख देते हैं। इसकी जान को खतरा देख के सब लोग आ जाएंगे। तमाशा होगा, फिर मजा आएगा।
हम चुप कर बच्ची पर नजर रखेंगे ताकि सीढ़ियों की तरफ ना जा पाए। हमारा इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं है। राधिका, तुम कुछ कह रही थी? ये राधिका कहाँ चली गई? खैर, अपनी बेटी के साथ खेल लेता हूँ। अच्छी कहाँ गई? दिव्यम तू बेकार में टेंशन ले रहा है। राधिका नीचे लेके गई होगी उसे। मैं भी जैकेट पहन के नीचे चला जाता हूँ, भूख लग रही है बहुत। हमने वीडियो में देखा था कि पहले दूध को हथेली पे 2-3 बूंद गिराकर देख लेना चाहिए कि कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है। अरे ना दिव्यम जी देख रहे ना राधिका, बच्ची को कुछ हो ना जाए। हे भगवान, बच्ची को कुछ हो ना जाए। दिव्यम जी, हमारी बच्ची। हम नीचे लेकर आते हैं, आप कहीं गिरा ना दे। अच्छा हुआ हम वक्त पे आ गए, वरना अनर्थ हो जाता। आप लोगों का ध्यान कहाँ पे था? ये बकियान खींच खींच के सीढ़ी तक आ गई थी। नहीं, हम तो बस इसके लिए गर्म दूध लाने के लिए गए थे। दिव्यम जी, आप बाथरूम से निकल के इसे देखने वाले थे ना, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? नहीं राधिका, लेकिन मैं जब बाहर निकला तो ये कमरे में थी ही नहीं। फिर तुम इसे मुझे क्या, मैं इसे कमरे में ले जाता हूँ। बच्चा संभालना आसान नहीं होता है कि बस उसे उठाकर ले आए। इसलिए भगवान ने औरत को वरदान दिया है कि औरत 9 महीने बच्चे को कोख में रख के फिर उसे जन्म देती है, ताकि उसकी ममता में कोई कमी ना आए। बच्चे को चोट भी लगती है ना, तो माँ को एहसास हो जाता है कि उसके बच्चे पर कोई मुसीबत आने वाली है। ऐसे ही एक दिन में कोई सब कुछ नहीं सीख लेता है।
माफ कीजिएगा माँ जी, हमसे गलती हो गई। एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि इतनी छोटी बच्ची बेड से कैसे उतर सकती है। सुजाता जी, प्लान ये है कि कैसे भी करके साबित हो जाए कि राधिका बच्चे संभालने में सक्षम नहीं है, तो आपका बेटा उस बच्ची को जहां से लाया है वहीं छोड़ आएगा। आइडिया तो आपका अच्छा है, लेकिन ध्यान रहे उस बच्ची पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बिना उस बच्ची को जोखिम में डाले आपको और हमें दिव्यों को यह यकीन दिलाना होगा कि राधिका उस बच्चे को नहीं संभाल सकती। और इसका खिलौना यहाँ सीढ़ियों के पास कैसे पहुंच गया? बच्चे चंचल होते हैं, तुम लोग जितना समझते हो ना उससे भी कहीं ज्यादा शैतान होते हैं। अरे तुम लोगों ने बच्चे को एक सेकंड अकेला छोड़ा ही क्यों? बच्चा संभालना नहीं आता लेकिन माँ बाप बनने चले हैं। माँ अपने काम में कितनी भी व्यस्त रहे ना, उसके बावजूद भी अपने बच्चे को बहुत अच्छे से संभालती है। माफ कर दीजिएगा माँ जी, हमसे गलती हो गई, हम आगे से ध्यान रखेंगे। राधिका, एक काम करो, मुझे दो, मैं इसे संभालता हूँ। हाँ। गोलू जी, हमारा जी बहुत मचल रहा है। हम इसके लिए दूध लेकर आते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। पता नहीं किसका रोतलू बच्चा उठा कर ले आया। सही कहा तुमने। राधिका, जल्दी से डॉक्टर के पास चलते हैं, मुझे पता नहीं चल रहा, कुछ तो दिक्कत है। लेकिन रुको तुम दोनों। लाओ, बच्चा दो मुझे। एक ही दिन में माँ बाप बनने का नाम तो मिल जाता है, लेकिन तो जुर्बा नहीं, उसके लिए उम्र बीत जाती है। मैया यशोदा हम तो किसन हमार, मैया यशोदा हम तो किसन हमार। कहरे से घरवा करे उजियार, कहरे से घरवा करे उजियार। आई जोरे निमिया बाबू के हमार, आई जोरे निमिया बाबू के हमार। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये पता कौन है? ये है शंकर भगवान।
और उनके साथ माता गौरी है। दिव्यम जी, हमें बेबी के लिए नाम मिल गया। क्या? दादी ने अनजाने में हमें बता दिया, गौरी। गौरी, राधिका, बहुत प्यारा नाम है। लो, संभालो बच्ची को। जी दादी। आ जाओ गौरी। दादी, अच्छा नाम है ना? आपने तो कहा था कि आप इस बच्ची को कभी हाथ भी नहीं लगाएंगी। जग्गू, देखा नहीं बच्ची कितना रो रही थी, कोई उसे चुप नहीं करा पा रहा था। ऐसे उसे रोता तो नहीं छोड़ सकती थी ना, इतनी भी निर्दयी नहीं हूं मैं। और माँ, आपने उसे वो लोरी सुनाई जो बचपन में मुझे और जग्गू को सुनाते थे। हाँ ब्रिज, सोचा था कि मैं अपने पड़पोते और पड़पोती को ये लोरी सुनाऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों जग्गू, जब मैंने उसे अपने गोद में लिया तो मुझे ऐसे लगा कि मेरा उसके साथ कोई रिश्ता तो जरूर है। क्या? कुछ नहीं, मैं अभी भी राधिका और दिव्यम से नाराज हूँ। देखना कली, दादी ही सबसे पहले पलटेंगी। हमारी गौरी को सबसे पहले दादी ही अपनाएंगी। चलो। फूल जी, ये क्या बकवास प्लान था आपका? यहाँ तो उल्टा माँ जी का दिल पसीजने लगा है। सुजाता जी, हमें क्या पता कि आपके घर वाले इतने दिल वाले हैं। बच्ची घर में डेरा जमा दे, उससे पहले कुछ करना होगा, वरना गोद ली हुई बच्ची आपका वंश आगे बढ़ाएगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। गोलू जी, हम आपके लिए कुछ लेकर के आए हैं। जल्दी से कपड़े उतारिए और इसे पहन के दिखाइए। हाँ? क्या कली, कुछ भी बोलती हो? रख दो इसे, मैं बाद में पहन लूंगा। नहीं, अभी पहनना होगा। और अगर आप नहीं माने तो तुम क्या? तो मैं कली 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 नहीं, कली मत, कली कली नहीं ना, कली 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 नहीं, अरे यार कली 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 छोड़ छोड़, ओके ओके ओके, जाता हूँ। कली, तुम भी ना पता नहीं क्या क्या करवाती हो। लाओ, क्या ला दो? ये देखिए, कार्टून वाली टी शर्ट। गोलू जी, आप भूल गए, ये सारा सामान जोड़कर हमने अपने बेबी के लिए रखा था। सोचा था जब वो होगा तो उसके साथ ये पहनकर फोटो शूट करेंगे, पर जब वो नहीं है
तो क्यों ना जो बेबी घर आई है उसके साथ सारा शौक पूरा करें। ना जाने क्यों उसको देखते ही हमारे दिल की ममता फूट पड़ी है। हाँ कली, वो मुझे भी बहुत प्यारी लगती है। चलो लाओ लाओ। कली खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? लो, ये कपड़ा तो आपको बड़ा है, पर कोई बात नहीं, मम्मा इसे अभी ठीक कर देगी, ठीक है? और आपको ना काला टीका भी लगाएंगे। यहाँ पे रुको, अरे वाह, चल हम ना अभी काला टीका लगाएंगे ताकि हमारी गौरी की मुस्कान को किसी की नजर ना लगे। अच्छा। अरे 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 क्या कर रही हो तुम राधिका? काला टीका यहाँ नहीं लगाते, ये टीका यहाँ एकदम माथे पे लगाते हैं ताकि अगर नजर देखे तो एकदम दूर से देख के यू टर्न लेके भाग जाए वापस। आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसे तो बेबी की फोटोज अच्छी नहीं आएंगी। अरे सब अच्छे आएंगे बेबी की फोटोज। अभी ये एक बेबी को लगा दिया टीका, अब दूसरी बेबी को टीका लगाएंगे। अभी क्या कर रहे हैं? काला टीका लगा रहा हूँ। देखा, बेबी के साथ साथ बेबी की मम्मी को भी तो नजर लग सकती है ना? अगर ऐसा है तो आप तो बेबी के पापा हैं, आपको भी काला टीका लगना चाहिए। अति सुंदर होता है मन, सेल्फी टाइम। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। ये गिरा फिनाइल, अब होगा तमाशा। गलती राधिका की और घर से जाएगी बाहर ये बच्ची। मम्मी अचानक इतनी बेचैनी क्यों हो रही? राधिका